लिखना YDSE में क्वेश्चन YDSE में दो तरंगों की तीव्रता YDSE में दो तरंगों की तीव्रता 2 व 3 मात्रक है। YDSE में दो तरंगों की तीव्रता 2 व 3 मात्रक है, तो औसत तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो औसत तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। सोल्व करो। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें बोला है कि दो तीव्रता I1 दो मात्रक, I2 तीन मात्रक, हमसे पूछ रहा है औसत तीव्रता। तो हम लोग कल पढ़े थे एवरेज इंटेंसिटी का फार्मूला I मैक्स प्लस I मीन डिवाइड 2, और इसको सॉल्व किए थे तो आया था क्या, I1 प्लस I2। I1 और I2 का मान दिया है तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 प्लस 2 या ऐसा 2 प्लस 3, तो यहाँ से I एवरेज आ जाएगा 5। YDSE में स्लिट चौड़ाई का अनुपात, YDSE में स्लिट चौड़ाई का अनुपात 1/25 है, तो YDSE में स्लिट चौड़ाई का अनुपात 1/25 है, तो I मैक्स व I मीन का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1/25 है तो I मैक्स व I मीन, तो I मैक्स व I मीन का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। देखना तुम्हें स्लिट की चौड़ाई का अनुपात W1/W2 दिया है कितना, 1/25। तुमसे पूछ रहा है I मैक्स डिवाइड I मीन, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने कल फार्मूला तुम्हें बताया था I1/I2 बराबर W1/W2 बराबर A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, ये पता है। तो क्या इसके बराबर ऐसा लिख सकते हैं W1/W2 बराबर A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर बराबर 1/25। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट, और रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/5, यानी A1/A2 का मान हमारे पास आ गया कितना, 1/5। लेकिन हमसे वो A1/A2 का मान नहीं पूछा है, वो I मैक्स बटे मीन का मान पूछा है। तो I मैक्स बटे I मीन क्या होता है, A1 प्लस A2 और इधर A1 माइनस A2, पूरे का क्या कर दो होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा A मैक्स, ये क्या हो जाएगा A मीन। तो यहाँ पर हमारे पास मान दिया है तो क्या आ जाएगा 5 + 1/5 माइनस 1, 6/4, इसको इससे उड़ा दो कितना आ जाएगा 3/2, और 3/2 का क्या कर दो स्क्वायर, पूरे का भी स्क्वायर चलेगा। तो यहाँ से I मैक्स डिवाइड I मीन आ जाएगा 9/4, ये होगा आंसर।
स्लिट चौड़ाई का अनुपात YDSE में स्लिट चौड़ाई का अनुपात 4/9 है। YDSE में स्लिट चौड़ाई का अनुपात 4/9 है, तो YDSE में स्लिट चौड़ाई का अनुपात 4/9 है, तो आई मैक्स व आई मीन का अनुपात ज्ञात कीजिए। आई मैक्स व आई मीन का अनुपात ज्ञात कीजिए। आई मैक्स व आई मीन का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। देख लेते हैं क्या दिया है। तुम्हें दिया स्लिट चौड़ाई का अनुपात कितना, 4/9, यानी W1/W2 कितना है, 4/9। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। तो 4 का कितना हो जाएगा, 2, 9 का 3। तो यहाँ से हमारे पास A1/A2 का मान कितना आ जाएगा, 2/3। तो हमसे पूछा क्या है, मैक्स प्लस मीन। तो क्या करेंगे, 2 + 3/2 - 3, और पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो 2 + 3 कितना, 5, 2 - 3 -1 का स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा, 25/1। ये हो गया एक स्टेप में आंसर, मतलब हर बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। YDSE में YDSE में 6000 एंगस्ट्रॉन्ग के प्रकाश से, YDSE में 6000 एंगस्ट्रॉन्ग के प्रकाश से कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, YDSE में 6000 एंगस्ट्रॉन्ग के प्रकाश से कोणीय फ्रिंज चौड़ाई 0.1 रेडियन प्राप्त होती है। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई 0.1 रेडियन प्राप्त होती है। तो स्लिटों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्लिटों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्लिटों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। चलो आ जाओ, देख लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला है कि जो कोण है वो कितना प्राप्त होता है, 0.1 रेडियन, और लेमडा तुम्हें दिया है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉन्ग, और तुम्हें क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। स्लिटों के बीच की दूरी तुमसे पूछा जा रहा है। तो कल बताए थे कोणीय फ्रिंज चौड़ाई WA या अल्फा बराबर होता है λ/d। तो अल्फा का मान दिया है, लेमडा का मान दिया है, स्मॉल डी तुमसे पूछा है। तो स्मॉल डी बराबर क्या आ जाएगा, λ/अल्फा। लेमडा का मान कितना, लेमडा का मान 6,000 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि एंगस्ट्रॉन्ग में हमको मीटर चाहिए। अल्फा कितना, 0.1 रेडियन। तो कोण रेडियन में दिया है, रेडियन में ही लेंगे। अगर डिग्री में रहता तो भी रेडियन में लेते। तो 0.1 और इधर 10⁻10,
ये 3 जीरो कटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। ये है 0.1, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 10⁻⁻1, और ये इससे कट जाएगा 10⁻⁻6। तो यहाँ से स्लिट की चौड़ाई आ जाएगी 6 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन लिखना अगला, YDAC में YDAC में 6000 एंगस्ट्रॉन्ग के प्रकाश से YDAC में 6000 एंगस्ट्रॉन्ग के प्रकाश से 2.5 मीटर की दूरी पर 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर फ्रिंज चौड़ाई 0.8 mm प्राप्त होती है। फ्रिंज चौड़ाई 0.8 mm प्राप्त होती है यदि संपूर्ण उपकरण को 1.6 यदि संपूर्ण उपकरण को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दें, यदि संपूर्ण उपकरण को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दें तो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। तुम्हें क्या क्या दिया है? तुम्हें फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान वायु में दिया हुआ है, कितना 0.8 mm, और तुम्हें अपवर्तनांक भी दिया हुआ है 1.6। तुमसे पूछ रहा है कि पूरे उपकरण को 1.6 वाले द्रव में डुबा दे तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी बीटा वायु बटे म्यू। तो बीटा वायु का मान है 0.8 mm में है तो 10⁻⁻3, और ये 1.6। तो एक अंक बाद इधर भी पॉइंट और इधर भी, तो इसका क्या कर दे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 8 दूना 16 और 1/2 मतलब 0.5। तो आ कितना जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.5 mm। तो हो गया बीटा द्रव में। तो ये दोनों ही आंसर हैं, जो क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, YDAC में 7500 एंगस्ट्रॉन्ग YDAC में 7500 एंगस्ट्रॉन्ग व 9000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य का मिश्रित प्रकाश लिया गया है। तरंग दैर्ध्य का मिश्रित प्रकाश लिया गया है। तो केंद्र से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो केंद्र से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए
जहां दोनों की चमकीली फ्रिंजें संपाती होती हैं, जहां दोनों की चमकीली फ्रिंजें संपाती होती हैं, जहां दोनों की चमकीली फ्रिंजें संपाती होती हैं, ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल डी बराबर 2 मीटर, ब्रैकेट में कैपिटल डी बराबर 2 मीटर, कॉमा स्मॉल डी बराबर 2 mm, स्मॉल डी बराबर 2 mm। सॉल्व करो। देखना तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन तुम्हें बोला है λ1 बराबर 7500 एंगस्ट्रॉन्ग, λ2 बराबर 9000 एंगस्ट्रॉन्ग। तुमसे बोल रहा है कि दोनों की चमकीली फ्रिंजें, चमकीली फ्रिंज क्या है, संपाती। तो अगर चमकीली फ्रिंज संपाती है तो फार्मूला कल बताए थे n1 λ1 बराबर n2 λ2। तो n1 का मान नहीं पता, λ1 का मान 7500, n2 का मान नहीं पता, λ2 का मान 9000। तो 00 से 00, इधर कितना है 90, इधर 75, तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90। तो n1 इंटू 5 बराबर n2 इंटू 6। तो n1 बटे n2 बराबर कितना आ जाएगा 6/5, यही आएगा। तो n1 बट्टे n2 का मान आया है, वो हमसे n1 बट्टे n2 का मान नहीं पूछ रहा है। मतलब 7500 एंगस्ट्रॉन्ग की तरंग दैर्ध्य की छठवीं फ्रिंज और 9000 एंगस्ट्रॉन्ग की पांचवी फ्रिंज एक बिंदु पर संपाती हैं। तो हमसे पूछा है दूरी क्या होगी, तो हमसे दूरी पूछा है। तो दूरी वो बोला है चमकीली, और चमकीली का पथांतर क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर n लेमडा डी बाई डी। अब n हमें दो है, n1 भी है n2 भी है, किसी एक को रख करके आंसर ला सकते हैं। एक बार 7500 ले सकते हो या 9000। अगर 7500 लेंगे तो n1 है, क्योंकि n1 का तरंग दैर्ध्य ये है, तो 7500 लोगे तो यहाँ पे कितना लोगे 6, क्योंकि n1 का मान कितना 6 और तरंग दैर्ध्य 7500, तो इसको 10 की पावर -10। डी दिया है तुम्हें 2 मीटर और स्मॉल डी दिया है 2 mm, तो 2 से 2 कैंसल, 10 की पावर -3 और ये कैंसल, तो कितना बचेगा -7। 2 जीरो और काट दो तो कितना बचेगा 10 की पावर -5। तो ये भी कट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 75 इंटू 6, तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 450 इंटू 10 की पावर -5। एक जीरो और है, तो अगर अच्छा हमसे दूरी पूछा है ना, तो 1 2 4.5 mm लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये कितना बचेगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है mm। और अगर तुम लोग लेते 9000 तो भी आंसर आता। देखना 9000 लेकर के कर दे रहे हैं, डेल्टा एक्स बराबर n लेमडा डी बटे डी। तो इस बार 9000 लिए हैं, तो λ2 है तो मान क्या लेंगे n2, n2 का मान कितना है 5, और इधर 9000 इंटू 10 की पावर -10 डी 2 डिवाइड 2 इंटू 10 की पावर -3, तो 2 से 2 कैंसल, ये 3 जीरो, तो इधर कितना बचेगा 10 की पावर -7, फिर 3 जीरो कितना बचेगा 10 की पावर -4, और 9 पना 45, तो 45 इंटू 10 की पावर -4, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -3, या इसी को लिख सकते हैं 4.5 mm। तो दोनों तरीके से आंसर ला सकते हो।
YDSE में 10,000 एंगस्ट्रॉन्ग व 12,000 एंगस्ट्रॉन्ग। YDSE में 10,000 एंगस्ट्रॉन्ग व 12,000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य का मिश्रित प्रकाश उपयोग में लिया गया है। तरंगदैर्घ्य का मिश्रित प्रकाश उपयोग में लिया गया है। तो केंद्र से वह न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो केंद्र से वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जहां तो केंद्र से वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जहां दोनों की चमकीली फ्रिंज संपाती हो। दोनों की चमकीली फ्रिंज संपाती हो। ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल D बराबर 2 मीटर, ब्रैकेट में कैपिटल D बराबर 2 मीटर और स्मॉल d बराबर 2 mm। 2 मीटर और स्मॉल d बराबर 2 mm। सॉल्व करो। तो बता देते हैं। देखना तुम्हें क्या दिया है। λ1 कितना है 10,000 एंगस्ट्रॉन्ग, λ2 कितना है 12,000 एंगस्ट्रॉन्ग। बोला चमकीली फ्रिंज संपाती है तो फार्मूला क्या n1 λ1 बराबर n2 λ2। n1 बट्टे n2 बराबर λ2 बट्टे λ1। λ2 कितना है 12,000, ये कितना है 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो, ये कितना 6 और ये कितना 5। तो n1 बट्टे n2 बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे 5। तो चमकीला बोला है तो डेल्टा x पथांतर क्या होता है n लेमडा d बटे d। n का मान 6 ले लो और n का मान 6 लोगे तो λ1 कितना लोगे 10,000 इंटू 10 की पावर माइनस 10। d कितना दिया है 2 मीटर, स्मॉल d 2 mm। तो ये इससे कटेगा 7, ये 4 जीरो तो कितना बचेगा ये 3। 2 से 2 जय श्री राम, तो ये कितना आ गया 6 mm। YDSE में 5,000 एंगस्ट्रॉन्ग के प्रकाश में YDSE में 5,000 एंगस्ट्रॉन्ग के प्रकाश में जीरो 0.1 बटे पाई, 0.1 बटे पाई mm की स्लिटों को प्रदीप्त किया जाता है, कि स्लिटों को प्रदीप्त किया जाता है यदि पर्दा 25 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो, यदि पर्दा 25 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो पहली काली फ्रिंज की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। यदि पर्दा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो पहली काली
फ्रिंज की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। देखना तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेमडा 5 × 10⁻⁷ मीटर, एंगस्ट्रॉन्ग है तो मीटर में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। स्लिटों के मध्य की दूरी दिया है 0.1/π × 10⁻³ और तुम्हें क्या दिया है, कैपिटल डी बराबर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 0.25 मीटर। ठीक है, इतना चीज तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सभी को हमने एसआई में ले लिया। ये एंगस्ट्रॉन्ग में था, मीटर में कर दिए, ये एमएम में था, मीटर में कर दिए, और ये सेंटीमीटर था, इसको भी मीटर में। अब तुमसे पूछा है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई अल्फा, या इसी को हम लोग क्या पढ़े थे, WA, ये हमसे पूछ रहा है। तो वो क्या बोला है तुम्हें क्वेश्चन में कि ये क्या है, स्लिट का केंद्र O, और इसके जस्ट सामने क्या होता है, पर्दे का केंद्र, और केंद्र पर फ्रिंज कैसी मिलती है, चमकीली। तो हमें पता है कि चमकीली से चमकीली के बीच की दूरी, चमकीली से चमकीली के बीच की दूरी को बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई बीटा। लेकिन वो बोला है चमकीली से काली, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, β/2। दो क्रमागत चमकीली या दो क्रमागत काली के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई बीटा। वो बोला है चमकीली से काली, या सीधे बोला है पहली काली। ये क्या है, पहली काली, तो ये क्या होगी, पहली चमकीली। ये पहली चमकीली नहीं है, ये केंद्रीय चमकीली है। तो ये पहली काली, तो ये पहली चमकीली। तो पहली काली पहली चमकीली के बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है, β/2। चमकीली से चमकीली बीटा होगी, या काली से काली बीटा होगी, लेकिन काली से चमकीली या चमकीली से काली की दूरी β/2 होती है। तो तुम्हें β/2 का मान दिया है, तो यहाँ से हमें पता है बीटा बराबर क्या होता है, λ/d। लेकिन तुम्हें बीटा नहीं बल्कि क्या दिया है, β/2 बराबर λ/d। तो हमें अल्फा का मान तो पता है ना कि λ/d होता है, तो यहाँ से लेमडा का मान रख देते हैं। लेमडा का मान यहाँ से उठा के ले आओ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर βd/2d। तो इस मान को अल्फा में रख देते हैं। अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा तुम्हारा βd/2d इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे 2d है, तो d से d क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, β/2d, यही आएगा। तो अल्फा बराबर β/2d, तो तुम्हें अल्फा का मान, बीटा का मान तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, बीटा का मान क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन बीटा का मान निकाल सकते हो। कैसे, λ/d से। तो λ/d से निकाल दो, या यहाँ पर इसका मान रख सकते हो, बीटा का मान λ/d/2d इंटू डी। तो ये d से d कैंसिल, कितना आएगा, λ/2d। तो λ/d/2d, यहाँ से लेमडा कितना, 5 × 10⁻⁷ 2 इंटू डी का मान कितना है, 0.1/π इंटू 10⁻³ अब ये मान रेडियन में है, हमें भी जो मान निकलेगा वो किस में होगा, रेडियन में। तो सबसे पहले 10⁻³ से 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻⁴। और इसको देखोगे तो ये 0.1 है, नीचे पाई है, पाई को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखना 5π इंटू 10⁻⁻3। ये 0.1 इससे कट जाएगा, क्योंकि इसको तुम लोग 10⁻⁻1 लिख सकते हो।
तो ये इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ बटे 2। अब हमको जो मान आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में। अगर रेडियन में ही चाहिए तो 5/2 mm आंसर है हमारा। कितना, 5 इसको ऐसे लिख दो 5/2 mm, ये हमारा आंसर है। लेकिन mm हमसे अगर वो डिग्री में पूछ दे अल्फा का मान तो इसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, 5/2 पाई इंटू 180/पाई। तो पाई से पाई कैंसल, ये इससे कट जाएगा कितना 90, और 10⁻³ है ही, और 9×5 45, कितना आ जाएगा 450 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ मतलब 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे 0.45 डिग्री, ये अल्फा का मान। समझे? तो अगर तुमसे रेडियन में पूछ रहा है तो अल्फा का मान ये हो जाएगा, और अगर तुमसे डिग्री में पूछ रहा है तो अल्फा का मान 0.45 डिग्री होगा। अगर ये पर्दा है तो पर्दे पर इधर भी क्या रहेगी, काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली। ये हो गई पहली काली, पहली चमकीली, दूसरी काली, दूसरी चमकीली। तो इधर भी क्या होगा, पहली काली, पहली चमकीली, फिर इधर दूसरी काली और दूसरी चमकीली। तो वो तुमसे बोला है कि पहली काली के लिए कोणीय स्थिति, तो चमकीली से चमकीली की दूरी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई बीटा, या काली से काली के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई बीटा। तो फ्रिंज चौड़ाई में हमने बताया था कि 2 लगातार चमकीली या 2 लगातार काली के मध्य की दूरी के अंतर को क्या बोलेंगे, फ्रिंज चौड़ाई बीटा। यानी कि यहाँ से यहाँ चमकीली है बीटा, या यहाँ से यहाँ तक काली है बीटा, या यहाँ से अगला जो तीसरा वाला काला आएगा उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीटा। तो तुमसे पूछा है कि पहली काली, तो पहली काली यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी बीटा है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, उसकी आधा, तो ये β/2, तो बाकी का ऊपर का कितना बचेगा, वो भी β/2। तो β/2 प्लस β/2 कितना आ जाएगा, बीटा। तो इसका मतलब कि ये पूरा बीटा है तो ये दूरी β/2 होगी, ऊपर की भी दूरी कितनी हो जाएगी, सेम β/2। और जब β/2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बीटा। तो ये दूरी हमें पता चल गई। अब बीटा बराबर होता है λd/d। ये तो हम लोग फार्मूला प्राप्त किए थे, लेकिन हमें उसने ये नहीं दिया है, ना ही पूछा है, हमें तो उसने ये दिया है β/2। तो β/2 बराबर लिख सकते हैं λd/d। जबकि अल्फा का फार्मूला क्या होता है, λ/d। तो अल्फा का फार्मूला λ/d, तो लेमडा यहाँ से हटा दे, तो यहाँ पर लेमडा का मान निकालेंगे, इस d को इधर गुणा करो तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू स्मॉल डी, इधर क्या आ जाएगा 2/D। तो ये तो लिखे लेमडा बराबर बीटा इंटू स्मॉल डी, और इधर 2 इंटू D। ये लेमडा के पूरे मान को अल्फा के पास रख देते हैं। तो अल्फा में रखोगे तो क्या आएगा, देखना, इस d को इधर देखो किनारे लिखे हैं, और बाकी ये पूरा मान किसका है, जो पहले से लेमडा था। भाई ये हो गया लेमडा का मान, और ये क्या हो गया, d। तो अब देखोगे तो स्मॉल डी से स्मॉल डी कट गया, बचा क्या, β/2d। तो ये हो गया β/2d। लेकिन बीटा का फार्मूला हमें पता है कितना, λd/d। तो यहाँ से बीटा का फार्मूला हटा कर लिख देते हैं। ये देखोगे तो यहाँ पर बीटा का फार्मूला कितना था, λd/d। तो यहाँ λd/d, ये फार्मूला किसका था, बीटा का। तो यही तो था यहाँ पर β/2d। तो ये 2d पहले से ही है, ये फार्मूला हो गया λd/d बीटा का। तो अब कैपिटल डी से कैपिटल डी भी कट जाएगा, बचा क्या, λ/2 इंटू स्मॉल डी। तो λ/2 इंटू स्मॉल डी। लेमडा का मान तुम्हें दिया था 5000, 5000 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मीटर में। और तुम्हें स्मॉल डी का मान भी दिया है कितना, 0.1/पाई इंटू 10⁻³ मीटर, वो mm में दिया था। तो ये मान यहाँ पर रख दो, रखने के बाद इसको हल कर लो। समझे?
आई व 4i, क्वेश्चन आई व 4i तीव्रता की दो तरंगे एक ही दिशा में, आई व 4i तीव्रता की दो तरंगे एक ही दिशा में, आई व 4i तीव्रता की दो तरंगे एक ही दिशा में गति करते हुए पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, तो ब्रैकेट में 90 भी लिख सकते हो, 90 डिग्री के कलांतर से अध्यारोपित होती हैं, के कलांतर से अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। लिखना एक प्रकाश स्रोत जिसकी तीव्रता, एक प्रकाश स्रोत जिसकी तीव्रता 4i0 है, वह दूसरा प्रकाश स्रोत जिसकी तीव्रता i0 है, वह दूसरा प्रकाश स्रोत जिसकी तीव्रता i0 है, एक प्रकाश स्रोत जिसकी तीव्रता i0 है, वह दूसरा प्रकाश स्रोत जिसकी तीव्रता i0 है, i0 है, कॉमा व्यतिकरण कर रहे हैं, कॉमा व्यतिकरण कर रहे हैं, तो परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि, तो परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि, तो परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि नंबर फर्स्ट कलांतर पाई, नंबर सेकेंड कलांतर पाई/3, नंबर थर्ड कलांतर 4पाई, इसमें से किसी एक को हम बता सकते हैं। क्वेश्चन तुम्हें दिया है क्या, तीव्रता I1 बराबर 4i0, I2 बराबर i0, और तुमसे पूछ क्या रहा है परिणामी कब, नंबर फर्स्ट जब फाई का मान कितना हो, पाई है कि पाई/3, पाई है, इसका मतलब इसको हम लोग 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आई परिणामी का फार्मूला क्या होता है, आई परिणामी बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 कॉस फाई का मान 180 डिग्री, तो कॉस 180 का मान होता है -1, तो यहाँ पर I1 का मान 4i0 प्लस I0 प्लस 2√4i0, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो I1 का मान 4i0, I2 का मान I0, cos 180 का मान -1, 4i0 का I0 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, I0 स्क्वायर,
तो ये 4 × 5 आई नॉट, भाई 4 आई नॉट कितना हो जाएगा 5 आई नॉट, और ये हो जाएगा माइनस में 2, और इसके अंदर क्या होगा 4 आई नॉट स्क्वायर, इसका रूट करोगे तो तुम्हें बाहर मिलेगा 2 आई नॉट। ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 4 आई नॉट स्क्वायर, और इसका रूट करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है, 4 आई नॉट का आई नॉट से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 4 आई नॉट स्क्वायर, 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2, आई नॉट का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो आई नॉट। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये 4 आई नॉट, तो 5 आई नॉट माइनस 4 आई नॉट कितना बचेगा आई नॉट, तो आई परिणामी यहां पर मिल गया। सेकेंड क्या पूछा है, फाई कितना दिया है π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा ना, 36 का 18, हाँ। तो यहां से आई परिणामी, सेम वही फार्मूला, कितना 4 आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2√4 आई नॉट इंटू आई नॉट cos 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये 4 और आई नॉट कितना हो जाएगा 5, ये कितना 2, ये 4 आई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2, 1/2 से ये कट जाएगा, 5 आई नॉट, 4 में से रूट को बाहर करेंगे कितना आएगा 2, आई नॉट स्क्वायर में से कितना आएगा आई नॉट, 5 2 7, तो आंसर आ जाएगा 7 आई नॉट। ये हो गया परिणामी। तीसरा, फाई कितना दिया है 4 पाई। अब देखना 4 पाई तुम्हें दिया है तो चतुर्थांश में आ जाओ, इधर कितना होता है 360 या 0 डिग्री या 720 डिग्री, और इधर होता है 180 या पाई, इधर 270 डिग्री, इधर 90 डिग्री। चाहे 360 डिग्री रखो, चाहे 0 डिग्री रखो, चाहे 720 डिग्री रखो, इसके बाद कोई भी करते जाओ, हर बार cos 0 का मान कितना होता है +1, तो 360 का मान भी कितना होगा +1, तो 720 का मान भी कितना होगा +1, तो ये क्या हो गया 2 पाई, ये क्या हो गया 4 पाई, और यहाँ पर 180 है तो इसका मान कितना होता है cos का -1। अब इसके बाद आगे फिर तुम लोग चले जाओ, तो यहाँ पर जितना भी तुम लोग बढ़ाते जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर 360 है, 360 में कितना जोड़ दो 90, कितना आ जाएगा 450, 450 में कितना 540 है शायद, तो 540 का भी मान -1 ही आएगा, मतलब इस अक्ष पर जितने आएंगे, अगर cos है तो सभी का मान -1 ही होगा, इस अक्ष पर जितने आएंगे, अगर 0 डिग्री का मान +1 है तो 360 का मान भी प्लस होगा, 720 का मान भी +1 ही होगा। तो अब यहाँ से 4 पाई दे दिया है, तो cos कितना हमें 4 पाई दिया था, यानी कि 720 डिग्री का मान कितना होगा +1। ये बेसिक मैथमेटिक्स में तुम लोग सीख चुके हो, नहीं सीखे हो तो वहाँ जाकर के दोबारा पढ़ना। चलो आ जाओ, आई परिणामी क्या लिखेंगे 4 आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2√4 आई नॉट इंटू आई नॉट इंटू +1, तो इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा 5 आई नॉट प्लस ये कितना आ जाएगा 4 आई नॉट, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 आई नॉट, तो यहाँ पर आई परिणामी, ये डायरेक्ट हम सॉल्व किए हैं इसको, इसका बाहर निकालो तो कितना आएगा 2, 2 से 2 का गुणा करोगे तो 4, 4 5 9। तीव्रता एक प्रकाश स्रोत जिसकी तीव्रता क्रमशः 9 आई नॉट तथा आई नॉट है, 9 आई नॉट व आई नॉट है, किसी बिंदु P पर व्यतिकरण करते हैं तो किसी बिंदु
पी पर व्यतिकरण करते हैं तो परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि पथांतर, परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि पथांतर, यदि पथांतर लेमडा बाई 2 कॉमा लेमडा कॉमा लेमडा बाई 3 दिया है। चलो आ जाओ। देखना तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। I1 का मान दिया है कितना 9 I0, I2 का मान I0, और तुम्हें पथांतर दिया है, क्या दिया है पथांतर, पथांतर इट मीन्स डेल्टा एक्स दिया है, क्या क्या लेमडा बाई 2 लेमडा लेमडा बाई 3, और तुमसे पूछ क्या रहा है परिणामी। तो चलो नंबर फर्स्ट लेमडा बाई 2 लेते हैं। तो पहले पथांतर का फार्मूला होता है 5/2 पाई बराबर डेल्टा एक्स बाई लेमडा, ये होता है पथांतर का फार्मूला 5/2 पाई डेल्टा एक्स बाई लेमडा। डेल्टा एक्स का मान कितना दिया है लेमडा बाई 2, तो यहाँ से 5/2 पाई इधर लेमडा बाई 2 बाई लेमडा, तो यहाँ से लेमडा कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, या लिख सकते हैं 5 बराबर 2 पाई इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 कितना आ गया पाई, या इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री। व्यतिकरण कैसा होगा विनाशी, और अगर व्यतिकरण विनाशी हो रहा है तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं आई परिणामी कितना होता है √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो I1 का मान कितना 9 I0 माइनस I0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो इसको, कितना आएगा √9 I0 इंटू I0, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 9 I0 का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर माइनस 2 √9 I0 स्क्वायर, वही मतलब है I0 इंटू I0 कर दो है। इसका मान कितना जाएगा 9 I0, इसका I0 माइनस इसका कितना 2 √9 I0 का स्क्वायर, तो 9 प्लस I0 कितना हो जाएगा 10 I0 माइनस 9 I0 का स्क्वायर है, बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 I0, 2 3 6, 6 माइनस 10 4, 4 I0 आंसर। दूसरा तुम्हें क्या दिया है लेमडा, तो 5/2 पाई बराबर डेल्टा एक्स बाई लेमडा, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स का मान रख दो 5/2 पाई डेल्टा एक्स का मान लेमडा बटे लेमडा से लेमडा कैंसल, 5 कितना आ गया 2 पाई, और अगर 2 पाई आ रहा है तो कैसा होगा संपोषी, बोलो 2 पाई पर व्यतिकरण कैसा होगा संपोषी, या कोण 360 है और 360 पर संपोषी है, तो परिणामी का मान कितना आता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो I1 का मान डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है 9 I0 का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर प्लस
2√9i0 इंटू √i0। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9i0 प्लस i0 प्लस 9i0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10i0 प्लस इसका कितना हो जाएगा 6i0। 9 को बाहर करोगे तो 3 2 3 6, कितना आ जाएगा 16i0, आई परिणामी। अगला तीसरा कितना दिया है, लेमडा बाई 3। तो 5/2 बराबर डेल्टा एक्स बटे लेमडा। तो यहाँ पर 5/2 डेल्टा एक्स का मान कितना रख दे, लेमडा बटे 3 इंटू लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसल, ये आ जाएगा 5 बराबर 2π/3। इसको 180/π से डिवाइड कर दो तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 6 18, 6 दूना 12, कोण आ जाएगा 120 डिग्री। और cos 120 का मान होता है -1/2, और cos 120 का मान -1/2 है, तो पूरा प्रोसेस से करना पड़ेगा, इनसे नहीं कर सकते। तो आई परिणामी √9i0 प्लस i0 प्लस 2√9i0 इंटू i0 इंटू -1/2। फार्मूला पता है ना, i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 cos फाई। तो cos का मान -1/2 डायरेक्ट रख दे रहे हैं, ये 2 से 2 कैंसल, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस i0 10i0, और इधर इसको बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा -3i0, 10 - 3 कितना आ जाएगा 7i0। तो ये हो गया परिणामी। यदि y1 बराबर 3 sin ओमेगा टी, y1 बराबर 3 sin ओमेगा टी तथा y2 बराबर 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2, 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2 की तरंग व्यतिकरण कर रहे हैं तो परिणामी आयाम व परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। परिणामी आयाम व परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। y1 बराबर 3 sin ओमेगा टी, y2 बराबर 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो तुम्हें यहाँ से दो चीज़ें दे दिया, ये है A2, ये है A1 और ये है फाई। तो परिणामी आयाम पूछा है, फार्मूला क्या लिखेंगे, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई पूरे का रूट। तो इतना करने के बाद A1 का मान कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस कितना 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0, ये पूरी वैल्यू 0, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5। तो ए परिणामी कितना आ गया 5। और अगर ए परिणामी 5 है तो हमें पता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, तो आई
परिणामी कितना हो जाएगा है 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखना, दो तरंगों के आयाम का अनुपात 3:2 है। दो तरंगों के आयाम का अनुपात 3:2 है। दो तरंगों के आयाम का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण कर रही हैं तो, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण कर रही हैं तो, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण कर रही हैं तो ज्ञात कीजिए, है तो ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, अधिकतम व न्यूनतम आयाम का अनुपात। अधिकतम व न्यूनतम आयाम का अनुपात। नंबर सेकेंड, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। चलो आ जाओ, देखना तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया है, आयाम का अनुपात दिया है ना, A1/A2 बराबर 3/2। तुमसे पूछ रहा है A मैक्स बटे A मीन। A मैक्स क्या होता है A1 प्लस A2, A मीन क्या होता है A1 माइनस A2। तो जोड़ दो, 3 + 2/3 - 2 आ जाएगा 5/1। और आई मैक्स और मीन पूछा है तो आई मैक्स बटे आई मीन हो जाता है ए मैक्स बटे ए मीन का स्क्वायर। तो 5/1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 25/1।